धरती पर जोहार। आज मुझे खुशी हो रही है कि एक तरफ मेरी पूर्व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, जिनके साथ 2 साल मेरा ये सफर रहा, गुंजन जी बैठी हुई हैं और इन्हें हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं जल्द ही एक नई जिम्मेदारी इनके कंधों पर हम सौंपने जा रहे हैं, जिसका फैसला आपके सामने आ जाएगा। और मेरे सीधे हाथ में बैठी हुई हैं रांची की पूर्व मेयर, हमारी सीनियर लीडर, जो आदिवासी समाज से आती हैं, जिन्हें हमने महिला कांग्रेस झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी है, रमा जी, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे साथ साफिया जुबैर जी हैं, राजस्थान से विधायक रही हैं, प्रभारी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से झारखंड की। मेरे साथ हमारी सीनियर नेता जो हैं। जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती मेरे साथ है, रंजीत हमारे साथ है, और जिनको आपने सुना ये महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा है। और अलका लांबा रांची में थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उनकी दाहिनी तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की गुंजन सिंह बैठी हुई थी। बाई तरफ वर्तमान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो बैठी हुई थी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही अलका लांबा ने एक बात का ऐलान कर दिया कि गुंजन सिंह को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है, जो आपने सुन लिया। इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा ने महिला आयोग अध्यक्ष का जो पद है, उस पद के खाली रहने को लेकर के भी सवाल खड़े किए और मांग की कि जल्द से जल्द इसको लेकर के भरा जाएगा। और साथ ही सर के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा है, उस नारे के साथ ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वोट मिले चाहे नहीं मिले, मुद्दा उनका यही रहने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया है। एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में जंतर मंतर में होने वाला है, रामलीला मैदान में होने वाला है। और झारखंड से भी लोगों को आह्वान किया है, भाई साहब आप लोग आइए यहाँ पे। और जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकला। अब रंजीत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। रंजीत, तलखी मतलब महिला आयोग का अध्यक्ष पद हमको ही चाहिए, मतलब चाहिए। मेरी बेटी जिद करती है, बाबा लॉलीपॉप, तो नहीं बेटा अभी नहीं, बानी ना चाहिए, मतलब चाहिए। तो वो चाहिए मतलब चाहिए। यहाँ दिख गया महिला आयोग का अध्यक्ष का पद तो 5 साल से अधिक समय से खाली है, और जो विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी, वह भी बार बार इस विषय को उठाती रही है कि महिला आयोग का अध्यक्ष का पद हो या अन्य आयोग का जो पद को भरा जाए। लेकिन जिस तलखी से और जिस तरह से अलका लांबा ने कहा, उस तरह से तो बीजेपी भी कभी उस अंदाज में नहीं बता पाई है। तो इसलिए साफ साफ उनका कहना है कि महिला आयोग का अध्यक्ष का पद किसी भी कीमत पे खाली रहना नहीं चाहिए और होना चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में उन्होंने कहा कि गुंजन सिंह, अभी कुछ दिन पहले ही रमा खलखो जो मेयर जो रह चुकी है रांची की, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और गुंजन सिंह 2 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रही है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो वहाँ कहा कि गुंजन सिंह जी को बड़ी जिम्मेवारी हम लोग देने वाले हैं। न सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो पदभार ग्रहण का जो कार्यक्रम हो रहा था रमा खलखो का, वहाँ भी जो कांग्रेस महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता बैठी हुई थी, वहाँ भी बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि गुंजन सिंह को अब कहाँ हम लोग कौन सा जिम्मेवारी देंगे। इसके हाँ इसकी पूरी बात वहाँ सभी लोगों को आश्वस्त कर दिया गया। अपराध को गंभीरता से लिया है। अभी हिमाचल में भाजपा के एक मंत्री पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा से बचाने का काम कर रही है और हम भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है कि हमारी सरकारों के अधीन अगर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता कोई भी हो, अगर अपराध करता है, उसे हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन एक चीज मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी कहना चाहती हूं, हम लोगों ने यहां पर मिलकर चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ा, जनता का विश्वास जीता, जनता के किए गए वायदों को हमने काफी हद तक पूरा करना भी शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी हमारी जो आर्थिक महिलाओं को मदद देने की बात थी, हम उसमें 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं। हमारे कुछ वायदे पूरे हुए, पर कुछ वायदे, हमारे मुख्यमंत्री से मेरी निजी बैठक भी हुई थी। महिला आयोग के दफ्तर में पिछले 5 साल ताला रहा, जो चिंता का विषय था। लेकिन इस बार वायदा था कि सरकार बनते ही महिला आयोग के दफ्तर के ताले खुलेंगे,
महिला आयोग की अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी और उसके जो भी सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करके झारखंड में कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, अपराध होता है तो उसकी सुनवाई हमारे दफ्तरों में होनी चाहिए। हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे और ये मैं बात आपके माध्यम से झारखंड की उन सभी महिलाओं तक भी पहुंचाना चाह रही हूं कि हम अपने वायदे को भूले नहीं हैं, हम अपने वायदे पर काम कर रहे हैं। हम सरकार से दोबारा, मुख्यमंत्री से, संगठन हमारा महिला कांग्रेस का दोबारा मिलेगा, हमारी नई अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हम दोबारा मिलेंगी और महिला बाल विकास मंत्रालय जो अभी मुख्यमंत्री के पास है उसे लेकर एक पॉलिसी बननी चाहिए। वो भी पॉलिसी का हमारा जो प्रस्ताव है वो भी हम मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। समाज कल्याण विभाग जहां पर अधिकतर महिलाओं की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, इस तरह के काम होते हैं, उन विभागों में भी हमारी जो सक्रियता को बढ़ाने की बात है। कुछ काम संगठन को करने हैं, कुछ काम सरकार को करने हैं। संगठन और सरकार पूरा एकजुट है। आज भी आपने देखा हमारी महिला अध्यक्ष ने जब शपथ ली और पूर्व अध्यक्ष थी तो वहां पर 2 हमारी महिला मंत्री दीपिका पांडे सिंह और हमारी शिल्पी तिर्की जी दोनों उपस्थित रही। इससे समझ आता है कि संगठन और सरकार में तालमेल बहुत बेहतर है और हम इसी मदद से विश्वास दिलाते हैं कि दोनों का समन्वय है, सरकारों का भी, दोनों दलों का भी, संगठनों का भी। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो 5 साल के लिए झारखंड के लोगों ने और खासतौर से महिलाओं ने हम पर विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। और फिर वही अपील, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राजधानी दिल्ली से एक बार फिर बुलंद होगा और संसद के सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, संवैधानिक हक और अधिकारों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो और देश की रक्षा। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित लाल किले में आतंकी हमला होता है। एक ब्लास्ट में, आतंकी हमले में राजधानी दिल्ली, जिसे कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में, राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, लाल किला सुरक्षित नहीं है। बम से वहां पर आदमी के चीथड़े उड़ गए, उसके टुकड़े घरों की, दुकानों की छतों पर मिले हैं और सरकार ने, माफी चाहूंगी, दिल्ली की मीडिया पर दबाव बनाकर उस मामले को पूरी तरह उसी तरह खत्म किया जिस तरह से पुलवामा, पहलगांव और दिल्ली में अब ये खत्म किया है। अभी चीन लाल आंख दिखा रहा है। अरुणाचल में हमारे भारतीय नागरिक को, अरुणाचल के नागरिक को चीन ने उसको एंट्री ये कहते हुए मना कर दिया, आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, अरुणाचल हमारा हिस्सा है, आपको एंट्री नहीं। ये भारत के पासपोर्ट की चर्चा हो रही थी। अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह घुटने टेक चुके हैं। उन्हें अपने पूंजीपति मित्र, जिसके लिए लुकआउट नोटिस अमेरिका ने जारी किया, अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। सीज फायर के दावे किए गए कि आपका जो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया या उससे पहले हमारा जो हमले हुए, उसमें ट्रंप छाती ठोक कर बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, मैंने टैरिफ का डर दिखाकर, व्यापार का, ट्रेड का डर दिखाकर। लेकिन वो दिन है, रात दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप या शी जिनपिंग की आंख में आंख डालकर सामने खड़े होकर इन दोनों चीजों को नहीं कह पा रहे कि अरुणाचल हो, लद्दाख हो, कश्मीर हो, ये भारत के अभिन्न अंग थे, हैं, रहेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। हमारे नक्शे, भारत के नक्शों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है लगातार, लेकिन हमारे दो की सरकार पूरी तरह देश को ताक पर रखकर देश के संवैधानिक संस्थाओं को और सारी संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में। अभी यहाँ पर भी बात हुई कि यहाँ के भी जल और जमीन और तो ये सीधा है कि कांग्रेस का दावा, एक तरह से कहा जाए दावा उन्होंने कर दिया है कि महिला आयोग का जो अध्यक्ष का जो पद है वो हमारे पास होना चाहिए। और अलका लांबा ने कहा कि जल्दी ही हम लोग मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर हमारे जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है रमा खलखू और साथ में पूर्व जो अध्यक्ष मतलब गुंजन सिंह, ये दोनों मुख्यमंत्री से टाइम लेकर वो जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो ये एक नया बदलाव जो है हाल के समय में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है अब वो उस तरह जो होता है घुटने पर डिमांडिंग पोजीशन, ये उस पोजीशन में नहीं है जो पिछले, जैसे कि जब हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन पार्ट 1 चल रहा था तो
रामेश्वर उरांव जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक बहुत ही बराबरी का मामला लगता था कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन। लेकिन रामेश्वर उरांव के बाद जो राजेश ठाकुर को जब से बना दिया गया, तो कांग्रेस एकदम से कहा जाए तो समर्पण कांग्रेस का जेएमएम के सामने हो गया था प्रदेश अध्यक्ष बदलने, क्योंकि रामेश्वर उरांव के सामने राजेश ठाकुर का जो है पद तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। योग्यता के मामले में भी राजेश ठाकुर कहाँ अटरते हैं उनके सामने। तो ये हो गया। यहाँ तक कि जब राज्यसभा भेजने की बारी आई, राज्यसभा भेजने की बारी आई, तो जिस समय प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो है प्रदेश, हम लोग का जो दावा राज्यसभा पोस्ट के लिए, और उसी समय में मतलब टाइमिंग देखिए, उसी टाइम में जिस समय वहां लोग बोल रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग का राज्यसभा मेंबर, हम लोग का दावा बनता है, कांग्रेस का नेता राज्यसभा जाएगा, और वहां घोषणा हो गया मुख्यमंत्री आवास में कि महबूबा मांझी जाएंगे। हाँ, मतलब एकदम उस टाइम जो कांग्रेस के नेताओं का चेहरा देखते हैं, वहां तो लगता था कि कार्टून ना खून वाली बात, मतलब चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। और उसके बाद भी लगातार जो है उसके जो विधायक हो चाहे मंत्री हो, हेमंत सोरेन के सामने सरेंडर ही करते रहे लोग। लेकिन अभी जो पिछला 1-2 महीना का बिहार चुनाव से जो प्रोग्रेस हुआ है, कि पहले तो कांग्रेस को उन्होंने सुदीप सोरेन ने कहा कि बिहार में हमको सीट नहीं मिला था, कांग्रेस जिम्मेवार है। बदले में कांग्रेस के लोग भी थोड़ा सा मतलब ये शक्ति दिखाए हुए हैं, और आज तो पूरा ये आखिरी हो गया कि आपको महिला आयोग का जो अध्यक्ष है, खुल के नहीं बोला कि मिलना चाहिए, लेकिन एक तरह से इशारा में हाँ बोल दिया है कि हम लोग का इसमें दावा है, हम लोग को ये पद कांग्रेस को चाहिए। आरती, ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन दिल्ली में, भाई सड़क पर खड़े होकर के आप कहिएगा तो आपको राजनीतिक ज्ञाता लोग बता देंगे कि झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है। ऐसे समय में जब बीजेपी की तरफ से चौतरफा प्रेशर है, और वैसे समय में बीजेपी कह रहा हूं, कांग्रेस की महिला मोर्चा के अध्यक्ष जो है वो रांची आकर के और इस तरीके का दावा कर देती है, क्या लगता है? मतलब तलखी जो है वो लग रहा है कि हाँ देखिए, आप हमेशा कहते हैं ना, जब भी आज सुबह भी हम जब चर्चा कर रहे थे, तो एनाकोंडा का खेल चल रहा है यहाँ पर। एक प्रे ढूंढा जा रहा है, वो प्रे कौन होगा, यानी शिकार कौन हो। शिकारी तो सब शिकारी अपने आप में सोच रहे हैं कि मुझे शिकार करना है, मुझे शिकार करना है, मुझे शिकार करना है, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन शिकार कौन है यहाँ, यही तय नहीं हो पा रहा ना कि शिकार कौन है। और अगर तय हो भी गया है तो शिकार बनता कौन है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हर दूसरे पल आप सुबह में देखते हैं कि जेएमएम ने कुछ ऐसी आंखें तरेरी कि लगता है कि अब कांग्रेस को तो सबक मिला होगा, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस की तरफ से ऐसी तलखी आती है, ऐसा लगता है कि अब तो जेएमएम को सबक मिल ही गया होगा। तो यही चीज अभी देखिए, दिल्ली गए हैं मुख्यमंत्री, अपनी धर्मपत्नी, गांडे विधायक भी है कल्पना सोरेन, दोनों अभी दिल्ली दौरे पर है। इस बीच अलका लांबा का यहाँ आना और इस पूरे सिनेरियो में एक ट्विस्ट डाल देना, मैं तो इसे ट्विस्ट ही कहूंगी। ट्विस्ट इसलिए कि जितना कुछ अब तक झारखंड की पॉलिटिक्स में चल रहा है, अभी कहीं से भी पिछले कुछ महीनों से आयोग खाली पड़े हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, किसी ने भी खबर नहीं दिखाई है। मीडिया को भी मैं कहती हूँ, हमने अभी 3-4 दिन पहले खबर दिखाई कि सारे आयोग खाली पड़े हैं, किसी भी आयोग में कोई काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, खाली पद ही नहीं है तो पदासीन नहीं है तो आप काम किससे करवाएंगे, सबसे बड़ी बात है। तो अब क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस लीड लेना चाहेगी? क्योंकि कांग्रेस को ना, झारखंड कांग्रेस को ये लगने लगा है कि जेएमएम की तरफ से एक प्रेशर तो है कि भाई आपने बिहार चुनाव में मेरे साथ क्या किया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मंत्रियों की जो तलखी है वो सीधे सीधे चैलेंज है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, वो भी देख रहे हैं। तो इन सब के बीच कांग्रेस का क्या स्टेटस है, कांग्रेस अपना अस्तित्व कैसे तलाशेगी? तो अलका लांबा की तलखी ये बताती है कि भाई देखिए, आपको जो करना है आप करिए, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अब हालात यहाँ आ पहुंचे हैं कि हमें आपको महिला आयोग का अध्यक्ष पद तो देना होगा, अगर आप नहीं देंगे तो फिर उसके लिए भी तैयार रहिए। ये तलखी उसी की निशानी है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम अपने घर में किसी दूसरे शख्स को डायरेक्टली नहीं बोल पाते, फैमिली मेंबर में भी, जैसे मैं अपने हस्बैंड को कुछ अगर डायरेक्टली नहीं कह पाती हूँ तो मैं अपने बच्चे के बहाने वो इशारा करती हूँ, मैं अपने बच्चे को वो चीज सुनाती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड वो सुन जाए कि भाई इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अलका लांबा ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं कहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई और 2 निशाने थे इसमें, इस बात को समझिए। एक तो ये भी कि उसने राज्य सरकार को ये आईना दिखाया
राज्य सरकार मतलब सिर्फ और सिर्फ जेएमएम और हेमंत सोरेन, उनको ये आईना दिखाया कि आपने अब तक आयोग का पद नहीं भरा है, आयोग के पद खाली पड़े हैं और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी चीज ये कि आयोग, उसमें भी महिला आयोग का पद अगर कांग्रेस को देना है तो देना होगा आपको, क्यों देना होगा ये बाकी सर्टिफिकेट आप बाद में ले लीजिएगा, लेकिन महिला आयोग का पद तो कांग्रेस को दे दीजिए। तो ये दो चीजें एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अच्छा रंजीत, दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट में चर्चा इस बात की बहुत जोरदार है कि भाई बीजेपी के साथ जा सकते हैं, हालांकि संभावना इसकी नहीं है, बहुत मुश्किल है संभावना। बहुत होगा तो मंत्रियों के कुछ चेहरे वेहरे बदल सकते हैं, कद घट बढ़ सकता है, ये समझ में आता है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हेमंत को कुछ करना भी होगा तो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस टूटे। बहरहाल ऐसे वक्त में अलका लांबा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या इम्पैक्ट है? देखिए, ऐसे समय में सीधा कह दिया गया है कि आयोग का अध्यक्ष जो है, पहले बोला गया कि गुंजन सिंह को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी अपने पार्टी संगठन, और फिर जो महिला आयोग का अध्यक्ष का पद जो बात की गई है, ये तो पद बहुत पहले से खाली है, आज तो खाली नहीं हुआ, लेकिन अभी ही इस मामले को उठा दिया गया है। और ये कांग्रेस की तरफ से भी जो पिछले 1-2 महीना में जो प्रोग्रेस है कि पहले जैसे जेएमएम ने आंखें तरेरी तो कांग्रेस जो है एकदम से घुटनों पे आ गई, लेकिन अब ये हो जा रहा है कि कांग्रेस अब घुटनों पे नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अपना का जो रुख है वो जेएमएम और आरजेडी जो भी यहाँ जो गठबंधन में सहयोगी है, पूरा लोगों का नहीं मिलता है साथ में। कांग्रेस एकदम से चुनाव आयोग पे जिस प्रकार हमलावर है और एसआईआर को रोकने पे करे, क्या हेमंत सोरेन का हम लोगों ने पिछले सत्र के बाद देखा बात कि उन्होंने एसआईआर कहा कि एसआईआर कहाँ झारखंड में कहाँ है, जिस तो कोई बात नहीं है। तो ये है कि गठबंधन में सभी जो दलों जो है, समन्वय समिति भी इन लोगों ने बनाया, क्या उसमें मीटिंग का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन समन्वय पूरा वो है नहीं। अब अपनी आयोग का जो अध्यक्ष का पद होता है तो लोग को लगता है कि जो बाकी जो कार्यकर्ता है, जो मंत्री नहीं बन पाए कुछ, उनका भी काम उसमें हो जाएगा। खासकर कांग्रेस आरजेडी तो पूरा चुप ही हो गई अब ये सब मामले में, उनको लगता है कुछ चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, आरजेडी अपना एक मंत्री को बचाने में लगे हुए, तो दूसरा क्या भागी। लेकिन कांग्रेस की इच्छा है कि उसको अधिक से अधिक आयोग में पद हमको मिले और हमको ज्यादा भागीदारी यहाँ पर मिले। मुझे लगता है रंजीत, कांग्रेस की इच्छा सिर्फ ये नहीं है, मुझे लगता है कांग्रेस के सामने दोनों चीजें हैं। कांग्रेस ये भी बताना चाहती है कि सरकार में उसे रहना भी है, और जो बाकी आयोग जो खाली पड़े हैं पद, उसमें उसको उसकी हिस्सेदारी भी चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, ये सीधे सीधे जता। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो आखिरी बार आरती कुजूर रही थी महिला आयोग की यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो रही थी, उसके बाद से पिछले साल भी इसी तनातनी में यही चल रहा था, खींचतान चल रही थी कि कौन किस आयोग में जाएगा, कांग्रेस होगा या जेएमएम, किस आयोग में किसका गठन किया जाएगा, किस पार्टी को जिम्मा मिलेगा। इसी खींचतान में 5 साल निकल गए थे, और अब 5 साल के बाद ये 1 साल भी निकल गए, तो 6 साल हो गए। और 6 साल में अगर सरकार डिसाइड नहीं कर पाती है तो आपके अंदर तालमेल क्या है, इसका अंदाजा सीधे सीधे लग रहा है। और अब नौबत ये आ गई है कि आपके सत्ता में जो साझीदार है वो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पे प्रेशराइज करते हैं कि आपको तो अब ये फैसला लेना ही होगा, और सिर्फ फैसला नहीं लेना, फैसला मेरे हक में लेना है। ये सीधी सीधी बात है। एसआईआर को लेकर के भी खुलकर अलका लांबा कह रही है कि भाई हमारी पॉलिटिक्स तो इसी पर रहेगी। झारखंड में उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ तो नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस इसे लेकर आवाज बुलंद करती रही थी, सीधे सीधे उन्होंने कहा। दूसरी चीज, आयोग के पद खाली पड़े तो भाई ये खाली क्यों है, तो आप सीधे सीधे सरकार पर नहीं अपने ही शासन पे सवाल खड़े कर रहे। वो ये शायद मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंस में ऐसा हुआ है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो और बहुत सुलझी हुई है अलका लांबा, बतौर नेता प्रवक्ता बहुत अनुभव रहा है उनका, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आई होंगी और कुछ भी यूं ही कह गई होंगी। सारी स्ट्रैटेजी बनी होगी, प्लानिंग हुई होगी कि क्या कुछ बोलना है, कैसे बोलना है, मीडिया में ये चीजें कैसे सर्कुलेट होंगी, तो उन सारी चीजों का स्टडी किया होगा उन्होंने, तभी उन्होंने ये बातें कही हैं। और ये सीधे सीधे भैया कि अब देख लीजिए हमने तो अपना पक्ष रख दिया है, अब आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या एक्शन लेते हैं, हेमंत सोरेन इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, ये तो जब वो दिल्ली से लौटेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। झारखंड ये जो चुनाव को लेके सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो एसआईआर का जो मुद्दा है, 65 लाख वोट बिहार में कट गया, इसी कारण हम लोग हार गए, तो हम लोग तो चुनाव जीतने वाले थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि तो फिर झारखंड में कैसे जीत गए, 1 साल पहले जीते, फिर अभी भी जीते हैं।
तो इसमें भी उनका जो जवाब है बड़ा रोचक है, आपको समझना पड़ेगा कि बोलना क्या चाह रही है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार चाहती हूँ कि एक कि बार वो बिहार particular वो सुना वो दो सुना फिर दो कि क्या बोलना एक चाह बार रही है। सुनाती हूँ। आप जिस बात के पर इशारा कर रहे हैं जरा सुन लीजिए कि इस एसआईआर को लेकर क्या कह रही हैं अलका लांबा। खिलाफ कांग्रेस का रुख साफ है। चुनाव हम जीते, चुनाव हम हारे, लेकिन हम एसआईआर को संवैधानिक एक वोट के अधिकार पर हमला मानते हैं। हम इसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर का एक ही मकसद है कि गैर भाजपा वोटर जो है, जिसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक खासतौर से आप देखे जाते हैं, उन्हें निशाना बनाकर उनके एक वोट को काटकर उनके एक वोट के अधिकार को छीनने की साजिश के तौर पर हम एसआईआर को देख रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है। बीएलओस पे हम देख रहे हैं लगातार दबाव है, कितने बीएलओस इस दबाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का दबाव है चुनाव आयोग के ऊपर कि एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, या तो वोट गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। और दिल्ली के ही नगर निगम का चुनाव कल हुआ है, एक नगर निगम में एक पोलिंग बूथ में एक ही आदमी के 90 से अधिक वोट पाए गए हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ, तमाशबीन बना हुआ इस सबको देख रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में ये फैसला किया है कि हम दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ और भी ज्वलंत मुद्दों पर इस सरकार की जवाबदेही से घेर कर तय करेंगे। सदन और सड़क पर दोनों जगह इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसीलिए 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो इन 12 राज्यों में और दूसरे राज्यों में जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्था से समझौता कर चुका है। राहुल गांधी जी ने लगातार प्रेस वार्ता की, इसको दोहराया कि मुझे मालूम है, मैं चुना हुआ सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। और सबूत पेश किए, महाराष्ट्र में सबूत पेश किए, कर्नाटका को लेकर सबूत पेश किए, और अभी हरियाणा में 25 लाख हमारा और बीजेपी का वोटों का अंतर, 2 राजनीतिक दलों में हरियाणा में वोटों का अंतर 25,000 से कम था। हमें बीजेपी से मात्र 25,000 वोट कम पड़ा और सरकार वहां चली गई। लेकिन जब हम जांच करते हैं वोटर लिस्ट की तो पता लगता है 25 लाख वोट हरियाणा में फर्जी, डुप्लीकेट बने। हमने तमाशा देखा। क्या तमाशा? 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट करते हैं, और वही लोग, वही नेता इसी 2025 में बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर भी वोट करते हैं, जिसे हमने बेनकाब किया है। चुनाव आयोग इस फर्जी वाड़े को ना रोककर भाजपा के वोट चोरी का समर्थन करके चोरी के रास्ते से ये बनवा रहा है। बिहार पे भी हमने जांच शुरू कर दी है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़ता है, लेकिन सीटें 30-35 आती हैं। और भाजपा का स्ट्राइक रेट, हम लोग बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में थे, लाखों लोगों का, बेरोजगार युवाओं का हजूम था, बदलाव हो रहा था। लेकिन एसआईआर कुछ महीने पहले थोपकर 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से आप वंचित कर देते हैं। 25 लाख लोगों के वोट बन गए। दिल्ली का वोट करने वाला आदमी बिहार में वोट जाकर करता है। रात रात को ट्रेनें चल गई दूर के राज्यों से, और वो बिहार पहुंच के वोट करते हैं, फिर वो ट्रेनें वापस जाती है और उस राज्य में भी वो वोट कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग को चैन से बैठने और सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो भाजपा की चुनावी मशीन बनकर काम कर रहा है। उसे एहसास दिलाना लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि वो भाजपा की मशीन नहीं, उसकी जवाबदेही संवैधानिक पद और संस्था के लिए है। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसद का, दोनों सदनों का, और महिलाओं के मुद्दे पर 33% महिला आरक्षण विधेयक, कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रही केंद्र की भाजपा सरकार।
राज्य दर राज्य चुनाव हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं को उनके आरक्षण में जो मिले अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि वो आरक्षण पास है, लागू नहीं हो रहा। महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार, जुल्म देश में लगातार बढ़ रहा है और भाजपा अपराधियों के साथ खड़ी उन्हें संरक्षण दे रही है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं झारखंड में हूं और यहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार, हमने बहनों से वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी, और हमारा तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड वो राज्य हैं जहां पर हमने महिलाओं के साथ जो आर्थिक मदद का वायदा हर महीने किया था, यहाँ पर 2500 रुपए का 50 लाख से ऊपर बहनों को हम हर महीने महंगाई से, कर्ज से निकालने के लिए आर्थिक मजबूती के तौर पर उन्हें मदद दे रहे हैं। पर यहाँ हम चुनौती देते हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम भाजपा की सरकार, वायदा किया बहनों को पैसा देंगे, लेकिन पैसे के नाम पर धोखा दिया है। वहां एक भी रुपये की मदद, राजधानी दिल्ली की बात कहूं, भाजपा की सरकारों में नहीं हो रही, और हमारी सरकारें मात्र 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर तेलंगाना में दे रही हैं। जो है कि उन्होंने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां गड़बड़ी करके इन सभी जगहों पे बीजेपी गठबंधन को चुनाव जितवा दिया है, और झारखंड में हम लोग जीत गए। मतलब क्या है, मतलब झारखंड क्या बीजेपी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है? झारखंड तो माइनिंग स्टेट है। या अलका लंबा झारखंड को सोच रही है कि कोई छोटा राज्य है या उतना महत्वपूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए हमको जीतने दे दिया। तो अपने सरकार का कामकाज और इसके बराबर वो सोच रही है, उनका कहना है कि चुनाव आयोग यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं किया, इसलिए हम लोग झारखंड में जीत गए हैं, और बाकी जगह गड़बड़ी कर दिया इसलिए हम लोग हार रहे हैं। इसमें दो अब उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आरती जो बोली वो भी और आपने जो बोला वो, उन दोनों पर। मेरे पास एक बैट हुआ करता था, तो मैं रांची के पुलिस लाइन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो जब मेरा बैट हुआ करता था तो खासियत यही थी कि भाई बैट मेरा है तो पहले बैटिंग में करूंगा, और जैसे ही मेरी बैटिंग खत्म होती थी बैट लेके मैं चला जाता था, और कोई बैटिंग नहीं कर। तो अलका लांबा के एक बयान का तो ये मायना हो, शादी में एक फूफा जी थे, तो फूफा जी को जिम्मा दिया गया कि भाई जो खाना बन रहा है उस खाने की जिम्मेदारी जो है, तो खाने में एक जगह नमक ज्यादा हो गया। तो फूफा जी से बोला गया कि भाई कैसा आप देख रहे थे कि नमक ज्यादा हो? मेरे से किसी ने, मेरा कोई सुनता है? मेरा कोई सुनता ही नहीं है, तो सब तो उनका सुन रहे हैं। ठीक है, तो वही स्थिति अलका लांबा जो महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर के सवाल खड़े करेंगे। तो दो बातें, एक तो कि भाई महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत थी। पिछले बार नहीं हुआ तो समझ में आता है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लास्ट में अमर बाउरी को बनाया गया। इस बार तो शुरुआत में हो गया, 1 साल भी निकल गए। अब वो सवाल पूछ रही है तो वो किससे पूछ रही है? वो सवाल इंडिविजुअली हेमंत सोरेन से पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार में तो वो है, लेकिन फिर हम थोड़ी नमक डलवाए हैं। नमक तो हलवाई जो उनका कहाँ पर हो? तो अलका लांबा का कहना वही है कि भाई नमक डलवाने वाले तो हेमंत सोरेन है, हमारे मंत्रियों के आधार पर थोड़ी महिला आयोग सब हम लोग को कोई पूछबे नहीं करता है। समझ गए? तो कुल मिला करके यही बात है, अलका लांबा की इन बातों से यही चीजें क्लियर लग रहा है कि चुनाव जो है जब अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के कारण जो चुनाव यहाँ पर जेएमएम गठबंधन, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ गठबंधन वापस आ गई है, लेकिन उसका बात से तो लग रहा है अलका लांबा की बात से कि चुनाव आयोग का को क्रेडिट जाता है कि चुनाव आयोग ने कोई धांधली नहीं किया, इसीलिए लोग की वापसी यहाँ दोबारा हो गई है। ठीक है, अभी बैट जो है वो उनका नहीं है, जिस दिन उनका बैट होगा उस दिन का इंतजार कीजिए कि भाई जिस दिन वो बोलेंगे कब हम बैटिंग कर लिया, अंधेरा हो गया दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंतजार कीजिए। बहरहाल अलका लांबा आई हुई थी, अलका लांबा ने घोषणा कर दी है कि गुंजन सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो क्या वो महिला आयोग के अध्यक्ष पद की बात कर रही थी, या फिर पार्टी में किसी बड़ी या जिम्मेदारी, फिर प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर भी कोई बड़ा पद दिया जाएगा? क्योंकि गुंजन सिंह है, उनके पास सबकी चाबी है। हाँ। तो इसीलिए कुल मिला करके गुंजन सिंह को हाशिए पर तो नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को अगर झारखंड में थ्राइव करना है तो गुंजन सिंह को नाराज करके तो नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला करके अलका लांबा ने ये तय कर दिया है कि भाई साहब महिला आयोग अध्यक्ष पद पर संभवतः गुंजन सिंह विराजमान होंगी, लेकिन अब देखना है कि हेमंत सोरेन इस प्रेशर को कितना, चूंकि आजकल हेमंत सोरेन प्रेशर जैसे ही पड़ता है तो दिल्ली भाग जाते हैं, तो अलका लांबा कहीं नहीं चाहेंगी कि अभी हेमंत सोरेन इस प्रेशर के बाद दिल्ली जाए। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जोहर।